हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फॉर लर्नर्स। तो आज के सेशन में हम करेंगे 12 जनवरी का करंट अफेयर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन ने INCOSI के डिजिटल ओशन प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। INCOSI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहले ये क्या, ये समझिए। INCOIS ये है क्या? ये आई से हो गया इंडिया नेशनल सेंटर फॉर ओशियंस इंफॉर्मेशन सर्विसेज। तो ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत आता है। तो इन्होंने एक डिजिटल ओशन प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? INCOIS का। इसका मुख्यालय है हैदराबाद में। कहाँ पे है? हैदराबाद में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मयिलादुतुरई जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया, किस राज्य का 38वां जिला था? अभी तक तमिलनाडु में 37 जिले थे और एक जिला था नागापट्टिनम, तमिलनाडु में ही नागापट्टिनम, उसी से अलग हुआ है, उसी से कट के बना है मयिलादुतुरई। तो तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु की बात करें तो अंगदान में सर्वश्रेष्ठ राज्य रहा तमिलनाडु, और मछली उत्पादन में भी सबसे सर्वश्रेष्ठ रहा तमिलनाडु, नंबर 1 रहा तमिलनाडु। और जो दी ऐप है, दी मोबाइल ऐप, ये भी तमिलनाडु का ही है। दी मोबाइल ऐप क्या है? ये दी मोबाइल ऐप ये है कि इसमें अगर आप कहीं पे आग लगी है तो आप दी मोबाइल ऐप पे सूचना दे दें और तुरंत वहाँ पे फायर ब्रिगेड आ जाएगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के शोधकर्ताओं ने किस जीन की पहचान की है जो पौधों को हरा भरा करने में मदद करता है? देखिए, हरा कौन रखता है पौधों में? क्लोरोफिल के कारण पौधे हरे होते हैं, उनके पत्ते हरे होते हैं क्लोरोफिल के कारण। तो क्लोरोफिल बनाता कौन है, बनाने में मदद कौन करता है? BBX11 ये अभी इसकी पहचान करी गई है। तो BBX11 आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में खोजा गया पोर्टुलका लालजी किस फूल की प्रजाति है? ये किस फूल की प्रजाति है? देखिए, लालजी एक वैज्ञानिक थे, और एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पे रखा गया, पौधों के वैज्ञानिक थे, बॉटनिस्ट थे। तो ये खोजा कहाँ पे गया है? ये खोजा गया है प्राकसन जिला में, प्राकसम जिले में खोजा गया है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के प्राकसन जिले में। तो ये किस फूल की एक प्रजाति है? ये है सनरोज की। अगले क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 5, किसे लोकप्रिय दवा लुकोस्किन समेत अनेक जड़ी बूटी आधारित दवाएं विकसित करने में योगदान के लिए DRDO मीन्स डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो DRDO एक सम्मान देता है साइंटिस्ट ऑफ द ईयर। किसे चुना गया है ये? हेमंत कुमार पांडे। DRDO की बात करें तो DRDO के चेयरमैन कौन है? जी सतीश रेड्डी। क्लियर? आते हैं अगले क्वेश्चन पे, किस बैंक ने अपना डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया है जिसके जरिए खुदरा ग्राहक ऑनलाइन लोन ले सकते हैं? यानी कि जो फुटकर विक्रेता हैं वो ऑनलाइन लोन ले सकते हैं। तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म, लैंडिंग प्लेटफॉर्म किसने शुरू करा है? ये शुरू करा है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है बड़ोदरा में। पहले बड़ोदरा का नाम हुआ करता था बड़ौदा, तो बैंक ऑफ बड़ौदा तभी बना हुआ था, तो बैंक ऑफ बड़ौदा। और इसके MD कौन है? संजीव चड्ढा इसके MD हैं। और टैगलाइन क्या है इस बैंक की, बैंक ऑफ बड़ौदा की? बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। इसकी टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। क्लियर? आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला MD कौन है? संजीव चड्ढा, बैंक ऑफ बड़ौदा के। और कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है? बड़ोदरा में। हमारा अगला क्वेश्चन ये है, UMS मिनिए थिनकथु किस देश की पहली और एकमात्र पनडुब्बी है? देखिए, भारत ने म्यांमार को एक पनडुब्बी गिफ्ट करी थी जिसका नाम था INS सिंधुवीर।
INS सिंधुवीर। क्लियर। तो INS सिंधुवीर जो था इसी का नाम म्यांमार ने पलट कर रख दिया है UMS मिनिए थिनकथु। जो वहाँ पे थिनकथु हैं, मिनिए थिनकथु, ये बहुत ही महान व्यक्ति है वहाँ के, उन्हीं के नाम पे रखा गया है INS सिंधुवीर का नाम UMS मिनिए थिनकथु। तो म्यांमार का पूरा नाम क्या है? वर्मा। म्यांमार की बात हो रही है तो म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। और तो कौन से देश की एक महत्वपूर्ण डब्बी है? तो म्यांमार हो गया। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। और यहाँ की राजधानी क्या है? नेपिडाओ। नेपिडाओ। क्लियर। और जो एक प्रोजेक्ट है जो भारत और म्यांमार मिलकर कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट का क्या नाम है? कलादान प्रोजेक्ट। कलादान प्रोजेक्ट कौन कौन से देश कर रहे हैं? भारत और म्यांमार। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नवीनतम कोविड-19 मार्गदर्शन और अपडेट प्रदान करने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है, इसका नाम क्या है मोबाइल ऐप का नाम? तो इस मोबाइल ऐप का नाम है WHO कोविड-19 अपडेट्स। ऑप्शन ए, WHO कोविड-19 अपडेट्स। क्लियर। अभी इन्होंने एक और मोबाइल ऐप लॉन्च करा था हाल ही में, इसके पहले लॉन्च करा था कोविड लॉ लैब। कोविड लॉ लैब, ये भी मोबाइल ऐप जो लॉन्च करा था, ये भी WHO ने लॉन्च करा था। WHO का हेडक्वार्टर है जिनेवा में। और डायरेक्टर यहाँ के DG कौन है, महानिदेशक कौन है? टेड्रोस अधानोम। टेड्रोस अधानोम जो कि इथोपिया के व्यक्ति हैं। इथोपिया अफ्रीका का एक देश है जिसका कैपिटल है एडिस अबाबा। एडिस अबाबा। टेड्रोस अधानोम कहाँ के हैं? इथोपिया के। इथोपिया की राजधानी एडिस अबाबा। और इथोपिया जो है अफ्रीका का एक देश है। और WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यहाँ इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य ने सभी राज्य संचालित मदरसों को समाप्त करने और उन्हें सामान्य स्कूल में परिवर्तित करने के लिए एक विधेयक पेश किया है? देखिए मदरसे क्या होते हैं? मदरसे के जो हैं ये मुस्लिमों का कॉलेज होता है, स्कूल होता है, कॉलेज सॉरी स्कूल होता है। और इसमें जो है प्रारंभिक शिक्षाएं दी जाती हैं मदरसों में। तो इसमें मेनली जो उनके कुरान के बारे में, थोड़ी धर्म के बारे में इसमें जानकारी दी जाती है प्रारंभिक शिक्षा में। तो अब जो है उनका आधुनिकीकरण किया जाएगा, यानी कि अब उनको सामान्य स्कूलों में परिवर्तित किया जाएगा। तो ये किसने करा है? ये करा है असम की सरकार ने, और एक विधेयक पास करा है। तो असम की बात करें तो यहाँ के CM कौन है? यहाँ की कैपिटल है दिसपुर। असम की राजधानी है दिसपुर। और यहाँ के CM हैं सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल। क्लियर। और असम की बात हो रही है तो असम में ही खुला है गाय का अस्पताल। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला गाय का अस्पताल खुला है असम में ही। असम में कहाँ खुला है? डिब्रूगढ़ में खुला है। और असम के ही 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों की भी हाल ही में डेथ हो गई। क्या क्या नाम है? एक लोगों का नाम है सैयद अनवरा तैमूर और एक का नाम है तरुण गगोई। अभी हाल ही में डेथ हो गई। ये असम के पूर्व CM थे। अगला क्वेश्चन ये है, अंतिमा पुस्तक के लेखक कौन है? ये है मानव कौल ने अंतिमा पुस्तक नाम की पुस्तक लिखी है। तो अंतिमा पुस्तक के लेखक कौन है? मानव कौल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, किस देश ने 5 आइज के 5 देशों वाले गठबंधन 5 आइज इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस। देखिए 5 आइज है क्या? इसमें 5 देश हैं और जो कि अपना इंटेलिजेंस शेयर करते हैं एक दूसरे से। तो इसमें अब जो है शामिल होने के संकेत दिए हैं जापान ने। यानी इसमें कौन कौन से देश हैं? एक तो है ऑस्ट्रेलिया, एक है ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, USA और कनाडा। तो अब जो शामिल होने के संकेत दिए हैं, यानी कि अभी बात चल रही है, तो जापान ने ऐसा कहा है। और अगर हो जाएगा तो हो सकता है इसका नाम बदल के 6 आइज रख दिया जाए, क्योंकि 5 देश थे तो 5 आइज था। अब हो सकता हो कि 6 देश हो जाएंगे तो 6 आइज रख दिया जाए। जापान की बात करें तो जापान की कैपिटल है टोक्यो और PM है योशिहिडे सुगा। और इंडियन एम्बेसडर कौन है जापान में? इंडियन एम्बेसडर है जापान में संजय कुमार वर्मा। इंडियन एम्बेसडर है जापान में। भारतीय मौसम विभाग IMD
इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने किस स्थान पर देश का सबसे ऊंचाई पर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र उद्घाटन किया है? यह किया गया है लेह में, जो कि 3500 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। अभी इसका उद्घाटन हुआ है। और इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD का सबसे ऊंचे स्थान पे लेह में स्थापना हुआ है। अभी इसका उद्घाटन हुआ है। देखिए, लद्दाख में एक लेक है, सोकार लेक। ये न्यूज में इसलिए आया क्योंकि इसको अभी तक इंडिया में 41 रामसर साइट्स थे, लेकिन अब जो बन गया है 42वां, वो है सोकार लेक, रामसर स्थल घोषित कर दिया गया अभी हाल ही में। तो सोकार लेक कहाँ पे है? लद्दाख में। किस बैंक ने UPI के माध्यम से फास्ट टैग जारी करने के लिए गूगल पे के साथ सहयोग करा है? तो ये किस बैंक ने करा है? ये करा है ICICI बैंक ने। ऑप्शन डी, ICICI बैंक ने। ICICI बैंक की बात करें तो इसके MD कौन है? इसके MD है संदीप बख्शी, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और ICICI बैंक पहला निजी बैंक है जिसने नेपाल के काठमांडू में यानी कि नेपाल में कहीं अपनी ब्रांच खोली है। पहला निजी बैंक है। नेपाल में कहाँ खोली है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में खोली है, काठमांडू में। क्लियर? और ये बैंक जो है श्रीलंका से पूर्ण रूप से बाहर हो गया है, यानी कि पहले श्रीलंका में था, अब श्रीलंका से इसने सारे ब्रांचेस को हटा लिया है। अगला क्वेश्चन ये है, ग्लोब साकर अवार्ड में प्लेयर ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार किसे दिया गया? प्लेयर ऑफ द सेंचुरी ये जो चला है, ये 2001 से चला है और 2001 से चला है और जाएगा 2099 तक। तो अभी तो इसके 20 ही साल पूरे हुए हैं। तो लेकिन प्लेयर ऑफ द सेंचुरी इस पूरे 100 साल के लिए घोषित कर दिए गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहाँ के हैं? ये पुर्तगाल के व्यक्ति हैं, पुर्तगाल के व्यक्ति हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। किस राज्य सरकार ने राज्य के स्कूली पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं के इतिहास को शामिल करने का निर्णय लिया है? ये लिया है यूपी की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने। और उत्तर प्रदेश में भारत का पहला मेगा लेदर पार्क बन रहा है, मेगा लेदर पार्क। और ये कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है कानपुर में बनेगा। महाराष्ट्र के किस आदिवासी शहर ने स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए मिनी महाबलेश्वर का टैग अर्जित किया है? देखिए, ये जो है मिनी महाबलेश्वर, ये जौहर में पाया जाता है, ये स्ट्रॉबेरी। और जौहर जो है स्ट्रॉबेरी के लिए फेमस भी है। तो ये किसको टैग मिला है, किस शहर को? ये जौहर को मिला है टैग। क्लियर? और जौहर किस चीज़ के लिए फेमस है? मेनली केवल स्ट्रॉबेरी के लिए ही फेमस है, स्ट्रॉबेरी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निकिता खाकीमोव जो हाल ही में खबरों में थी, किस खेल से संबंधित है? अभी हाल ही में खबरों में क्यों थी, इसको पहले समझिए। इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और क्यों लगाया गया है? क्योंकि बैटिंग कर रही थी, जुआ खेल रही थी। तो ये किस खेल से संबंधित है? ये बैडमिंटन से संबंधित है। तो कहाँ की खिलाड़ी है? रसिया की खिलाड़ी हैं निकिता खाकीमोव। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, मानवता के प्रणेता महर्षि अरविंद पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं रमेश पोखरियाल निशंक, शिक्षा मंत्री हैं। HRD मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है शिक्षा मंत्रालय। तो HRD मिनिस्ट्री के जो मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, वो रमेश पोखरियाल निशंक। इन्हीं की किताब है मानवता के प्रणेता महर्षि अरविंद। और इनकी एक और किताब है, कौन सी है वो? मेरी प्रारंभिक कहानियाँ। हिंदी में याद रखिए आप, मेरी प्रारंभिक कहानियाँ। तो मेरी प्रारंभिक कहानियाँ और मानवता के प्रणेता महर्षि अरविंद, दोनों पुस्तक के लेखक रमेश पोखरियाल निशंक, और जो कि हमारे शिक्षा मंत्री हैं। तो ये आज के हमारे 18 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बजा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर लर्नर्स।